हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई अंडररेटेड फ्रेंच स्लैशर इनसाइड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जुलियन मॉरी और अलेक्जेंड्रे बस्टिलो, और ये उन दोनों की डेब्यू मूवी थी। ये फ्रेंच एक्सट्रीम सिनेमा का पार्ट है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और जैसा कि नाम बता रहा है, ये मूवीज काफी एक्सट्रीम होती हैं, तो जो वीडियो स्किप करना चाहे यहीं पर कर सकता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें पेट के अंदर एक बच्चा दिखाया जाता है, जिसकी माँ उसे पाकर काफी खुश है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद उसे ये बच्चा मिल पाया और अब वो इसे कुछ भी होने नहीं देगी। लेकिन तभी अचानक क्रैश हुआ, जिसमें वो बच्चा भी डैमेज हो गया। मदर है सैरा, जो किस्मत से बच गई, लेकिन इसका हस्बैंड मैथ्यू नहीं बचा। कार यही चला रही थी और इसकी कार क्रैश हुई दूसरी कार में। अब हम आ जाते हैं 4 महीने बाद सीधा क्रिसमस ईव पर, और हम देखते हैं कि इसका बच्चा भी बच गया, बल्कि कल इसकी डिलीवरी है। डॉक्टर कहता है कि घर जाओ, अपनी आखिरी शांत रात एंजॉय करो और कल सुबह 7 बजे आ जाना। वहीं पर एक नर्स उसे डरा रही थी कि पहली बार में ये होता है वो होता है, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैथ्यू की मौत से वो अब तक डैमेज्ड है। उस क्रैश के सारे निशान अब भी इसकी बॉडी पर मौजूद हैं, जो कि इसे कुछ भी भूलने नहीं देते। उसकी मॉम लुइस भी उससे मिलने आई और वो कह रही थी कि तुम चाहो तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन सैरा ने साफ मना कर दिया। उसे अकेलापन पसंद है। एक पार्क में बैठकर वो फैमिलीज को देखकर उदास हो रही थी, क्योंकि इसकी फैमिली अब कभी पूरी नहीं होगी। अब क्योंकि एक फोटोग्राफर है, इसलिए वो उनकी भी पिक्चर्स ले रही थी। तभी वहां आता है उसका बॉस जीन पेयर। वो उसे अपने घर की चाबियां दे देती है, क्योंकि कल सुबह यही इसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। इससे हम समझ पाए कि अपनी मॉम से ज्यादा भरोसा इसे इस पर है। वो पूछता है कि क्या आज रात तुम अपनी मॉम के साथ रहोगी, तो वो कहती है कि मुझे क्रिसमस की नहीं पड़ी, मैं अकेले रहना पसंद करूंगी। ये सुनकर वो कहता है कि अगले साल तुम ये नहीं बोल पाओगी। वो उसे घर छोड़ देता है और हम देख पाते हैं कि इसके घर का नंबर है 666। उसके पास एक ब्लैक कैट भी है। अपने हस्बैंड की फोटोज को देखकर वो उसे फील कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके साथ है। ऐसे टाइम पास करते हुए वो चेयर पर ही सो जाती है, लेकिन अचानक जागकर वो उल्टी करके उसी में पड़ गई, क्योंकि बिल्ली उसके बच्चे को खींच रही थी और उसने खींच भी लिया। तभी वो जाग गई। ये भी एक अर्बन लेजेंड है कैट्स के बारे में, जो मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। खैर, वो जागी डोरबेल बजने से। वो जाकर देखती है तो दरवाजे पर एक औरत थी, जिसकी कार खराब हो गई, इसलिए उसे फोन यूज करना था। लेकिन हालात को देखते हुए सारा कहती है कि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। जवाब में वो औरत कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं सो रहा सारा, क्योंकि वो तो डेड है। ये सुनकर सारा घबरा गई और अचानक वो औरत भी गायब हो गई। सारा आसपास चेक करती है तो वो खड़ी थी बैक डोर पर। सारा जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन डरने के बजाय वो आराम से सिगरेट पी रही थी और उसने हाथ मारकर कांच क्रैक कर दिया। तब सारा जल्दी से उसकी फोटोज ले लेती है और तब भी वो आराम से खड़ी थी, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप चली गई। सारा फोटोज को डेवलप करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो औरत उसे पार्क में भी स्टॉक कर रही थी, लेकिन वो है कौन ये सारा नहीं जानती। खैर, पुलिस वहां आ जाती है और सारा ने उन्हें पिक्चर्स भी दिखा दी, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास चेक करके वो चले गए, ये कहकर कि आराम से सो जाओ, रात में पुलिस वाले यहाँ आते रहेंगे चेक करने। शहर में दंगे हो रहे हैं, इसलिए पुलिस भी बिजी है। सारा जागने का पूरा ट्राई कर रही थी, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी। वो जेन पेयर के पास एक मैसेज छोड़ देती है ताकि वो पिक्चर्स को और क्लियर कर दे। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर सो गई और तभी वहां पहुंच गई वो औरत। पूरा घर लॉक्ड होने के बावजूद ये अंदर घुस आई, और ये हर एक अकेले रहने वाले इंसान का सबसे बड़ा डर है कि उसके सोते वक्त कोई उसके घर में घुस जाएगा या फिर आसपास आकर खड़ा हो जाएगा और आंखें खुलने पर दबोच लेगा। लेकिन इसका प्लान कुछ अलग है। बेबी रूम में जाकर वो हर एक चीज को फील कर रही थी। इसके बाद वो सारा के रूम में वापस आई और एक कैंची को बड़े आराम से उसके पेट में घुसा दिया। तभी वो जाग गई तो उसने सीधा अटैक किया सारा के फेस पर। खुद को बचाते हुए सारा ने लैंप उसके सर पे फोड़ा, फिर वहां से निकलकर पहुंच गई बाथरूम में और खुद को लॉक कर लिया। वो औरत काफी ट्राई करती है, लेकिन दरवाजा मजबूत था और सारा ने उसे भी थोड़ा घायल कर डाला। सारा अपना फेस देखकर कांप गई, ऊपर से उसे दर्द भी हो रहा था, फिर भी वो चुपचाप वहीं पर बैठ गई। वो औरत नीचे अपना इलाज कर रही थी कि तभी वहां आ जाता है जीन पेयर, जो सारा की मॉम से कभी नहीं मिला, इसलिए उसने सोचा कि यही उसकी मॉम है। वो कहती है कि सारा तो कब की सो चुकी। ये सुनकर वो जा रहा था, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। इसे जरा भी डर है नहीं। वो उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो अगली ड्रिंक लेने गई, जीन को मिल गई वो फोटो जो सारा ने ली थी और उसमें फेस था इसी औरत का। भांडा फूटने पर वो उसे मारने को तैयार थी कि तभी वहां आ गई सारा की असली मॉम लुइस। दो अजनबियों को देखकर वो जल्दी से सारा के रूम में जा रही थी और सारा भी तैयार बैठी थी एक नीडल के साथ उस औरत को मारने के लिए। जैसे लुइस वहां पहुंची, सारा ने वो नीडल उसी के गले में घुसा दी और लुइस इसी असमंजस में मर गई कि आखिर यहाँ हुआ क्या।
सारा भी शॉक में थी। तभी जीन ऊपर आता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता उस औरत ने उसे भी मार डाला अपनी कैंची की मदद से। ये देखकर सारा फिर से बाथरूम में छुप गई। तब दरवाजे में कैंची घुसाकर उसने साफ कर दिया कि वो कहीं भी नहीं जाने वाली। वो जीन की बॉडी को ठिकाने लगा रही थी, लेकिन अभी वो जिंदा था। तब एक आखिरी वार करके उसने जीन का भी खेल खत्म कर डाला। इतने में सारा पहुंच गई थी अपने रूम में और इसने भी उसकी आवाज सुन ली, इसलिए ये भी ऊपर पहुंच गई और इसे देखकर सारा जल्दी से बाथरूम में जाती है, लेकिन उसके बाल पकड़ में आ गए। तब सारा ने अपना पीछा छुड़ाया, वही नीडल उसके हाथ में घुसाकर। खुद को शांत करने के लिए वो फिर से सिगरेट पीने लगी और तभी वहां आ गई सारा की बिल्ली, जिसे उसने मार डाला उसकी गर्दन मोड़कर। इसके बाद वो दरवाजे को तोड़ने लगी। तब सारा ने भी कांच तोड़कर एक पीस उठा लिया और यहाँ एकदम साफ हो गया कि इसे चाहिए सारा का बच्चा। लेकिन वो कुछ बताती उससे पहले वहां आ गई पुलिस। इस बार उसने खुद ही डोर स्टक कर दिया ताकि सारा बाहर ना निकले, लेकिन सारा के पास यही एक मौका था, इसलिए उसने खुद ही दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। नीचे आए थे 3 ऑफिसर्स और एक कैदी। 2 ऑफिसर्स चेक करने आते हैं तो वो ऐसा दिखाती है जैसे वही सारा है और पुलिस वाले भी ये मान गए। वो चुपचाप वापस चल दिए। तब ये को याद आया कि सारा तो प्रेग्नेंट होनी चाहिए ना, ये तो थी नहीं। इतने में उसने सारा का हाथ पकड़कर दीवार में ही पिन कर दिया। वो और कुछ कर पाती उससे पहले वो ऑफिसर्स वापस आ गए और इस बार सीधा घुस गए घर में जहां सारा की आवाजें आ रही थी। एक सारा को बचाने जाता है और एक उसे अरेस्ट कर रहा था, लेकिन उल्टा उसने पुलिस वाले को ही मार डाला उसकी दोनों आंखें फोड़कर। ऊपर से उसे मिल गई उसकी गन। पुलिस वाले को देखकर सारा खुश हुई भी नहीं थी कि तभी उस औरत ने उसका भी चेहरा उड़ा दिया। सारा जल्दी से दरवाजा बंद करके पीछे हट गई क्योंकि वो दरवाजे पर ही फायरिंग कर रही थी और यहाँ उसने दरवाजा खोल भी लिया। वो भी रेडी थी और सारा भी, लेकिन वो पास जाती उससे पहले आखिरी ऑफिसर कैदी के साथ वहां आ गया, इसलिए वो जल्दी से छुप गई। वो सारा को वहां से निकाल रहा था कि तभी उसने पावर ऑफ कर दी। सारा को एक गन देकर वो नीचे चले गए पावर ऑन करने, लेकिन अंजाम वही था, पहले ऑफिसर मरा फिर कैदी। थक हार कर सारा बेड पर लेट गई थी। तब वो आकर उसके साथ चिपकने लगी, लेकिन मौका देखकर सारा ने उसका होठ उखाड़ लिया। सारा जल्दी से नीचे पहुंच जाती है, लेकिन उसने मार मार कर सारा को काबू कर लिया। तब सारा ने बेबी को मारने की धमकी दी तो उसने टोस्टर मार के सारा को चित कर डाला। इसके बाद वो फिर से सिगरेट जला रही थी, जिसका फायदा उठा लिया सारा ने। उसने चालाकी से उसका आधा फेस झुलसा दिया। अब सारा को सांस नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने गले में छेद किया, तब जाकर वो बची। अपने गले पर टेप बांधकर उसने एक वेपन रेडी किया और इसके बाद वो निकल गई शिकार पर। कैमरा फ्लैश की मदद से वो उस तक पहुंच गई और वो उसे मारने वाली थी। तो फाइनली वो औरत बताती है कि तुमने पहले भी ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था और मेरे बच्चे को तो खत्म कर ही दिया। यहाँ हम जान पाए कि जिस कार से सारा का एक्सीडेंट हुआ था उसमें यही थी और ये भी प्रेग्नेंट थी, बल्कि यही वो मदर थी जिसे काफी मुश्किल से बच्चा मिला था और इसी का बच्चा डैमेज होकर मर गया। तब से ही इसकी सारा पर नजर थी और आज फाइनली ये आई अपने बच्चे के बदले इसका बच्चा लेने। ये सुनकर सारा शॉक में थी। तभी पुलिस वाले ने पावर ऑन कर दी, जो कि अब भी जिंदा था, लेकिन अब वो अंधा है, इसलिए उसने सारा को ही पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसका वाटर ब्रेक हो गया। बच्चे को बचाने के लिए उस औरत ने उसे मार डाला। अब सारा सीढ़ियों पर बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन वो फंस गया। तब उसने सारा का पेट काट कर बच्चे को बाहर निकाल लिया और वहाँ खून की नदियां बह गई। इसके बाद वो उसे चेयर पर बैठकर खिला रही थी और अब जाकर उसकी विश पूरी हुई। उसे बच्चा मिल गया और अब ये किसी भी कीमत पर इसे नहीं गवाएगी। लेकिन इस बीच सारा मारी गई और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तो पूरा ट्विस्ट आपको पहले समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मूवी ग्रेट है। अगर इसमें इतना ज़्यादा ब्लड या गोर ना भी होता तब भी एक अच्छी स्टोरी है, लेकिन वायलेंस इसकी डिमांड थी। ये मूवी चाहती है आपका पैनिक और ये निकलवा भी लेगी। ये आपके छोटे छोटे फियर्स को ट्रिगर कर देगी, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को काफी केयर चाहिए, लेकिन इसमें क्या हशर हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। 2016 में इसका रीमेक भी आया था जिसे बनाया था किडनैप के डायरेक्टर ने, और मैंने वो नहीं देखा। अब उस औरत का लॉजिक ये था कि वो तो आराम से अपने घर जा रही थी, सारा ने कार क्रैश कर दी जिसमें उसका हस्बैंड भी मरा और इसका बच्चा भी, लेकिन सारा खुद बच गई। तो सारा की गलती से इसके बच्चे की जान क्यों जाए। इसे फिक्स करने के लिए वो सारा का बच्चा लेने आई थी, जिसमें वो सारा को मार भी देती तो उसे कोई फर्क न पड़ता। अब उसकी लाइफ फिर से वही हो गई जो पहले होने वाली थी, और सारा की लाइफ उसने वो कर दी जो कि शायद होती अगर इसकी कार के बजाय वो किसी पोल से टकराती या रोड से उतर कर किसी पेड़ से। वो पूरी फैमिली मर जाती। उसके बच्चे की लाइफ के बजाय सारा को लाइफ मिली ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे। ये लॉजिक था उस औरत का। अब मेन सवाल यह है कि क्या वो उस बच्चे को पाल पाएगी। तो इसका हिंट भी हमें मिला फिल्म में। वो बच्चे का वेट कर रही थी और बार बार सिगरेट भी पी रही थी, साथ ही उसने ड्रिंक भी की थी। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर कहते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बच्चे के लिए ठीक नहीं। यही मेटाफोर हमें दिखाया गया कि वो बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है नहीं, ये बस उसकी जिद थी। और उसकी स्मोकिंग का फायदा उठाकर ही सारा उसका फेस जला पाई, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट मरी जाती अगर वो ऑफिसर बीच में ना आता। तो सेम ही लॉजिक है कि अगर वो ऑफिसर ना आता तो औरत मर जाती, ऐसे ही अगर उसकी कार ना आती तो सारा मर जाती उस क्रैश में। अब खास बात यह है कि स्टार्टिंग में जो भी बातें सारा को बताई गई थी वो सब सच हो गई। जो भी डॉक्टर ने कहा था और जो भी जेन पेयर ने कहा था कि अपनी आखिरी शांत रात एंजॉय करो और अगले साल तुम पक्का ये नहीं बोल पाओगी, ये सब सच हो गया क्योंकि सारा बची नहीं।
अब इसमें एक माइनर सा चेंज भी है जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। वो ये कि किलर मेल नहीं बल्कि फीमेल है। मेल देखकर सब पक गए। इस छोटे से चेंज ने एक अलग ही टोन सेट कर दी जो एकदम बेस्ट है। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये वाला हिसाब हो गया। प्लस एंडिंग भी वैसी नहीं थी जैसे सबने सोची थी, क्योंकि यही है फ्रेंच एक्सट्रीम सिनेमा, यहाँ कोई डिस्काउंट है ही नहीं। खैर आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी और क्या ये आपकी एंग्जाइटी जगा पाई, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और भी कई सारी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल हैं, अपने हिसाब से आप कैसी भी वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपसे हिसाब पूरा कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।